हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? वही होना भी चाहिए, क्योंकि जब बढ़िया हालचाल ही होगा तभी तो हम लोग पढ़ पाएंगे। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम लोग ने पढ़ लिया था सारा चीज, लेकिन एक चीज छोड़ के, नंबर लाइन। उसको हम लोगों को पढ़ना है। नंबर लाइन हम लोग पढ़ लेंगे ना, रैशनल नंबर हम लोग का खत्म बाय। नंबर लाइन पे आते हैं। नंबर लाइन तो आप लोग ने बचपन में भी पढ़ा होगा, वो अभी मैं उसको फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नंबर लाइन। अब हम लोग एक नर्सरी के छोटे बच्चे बन जा रहे हैं। ऐसे लाइन खींचेंगे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये हमारे -3/5 था। हम लोग छोटे बच्चे हैं अभी, ठीक है। अब ये हमारा 0, ये 1 2 3, ये -1 2 3 है। नंबर लाइन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसको नंबर लाइन पे हमको थोड़ा सा रिपीट करके बताइए। 1 3/5, इसको 1 3/5 को हमको लाई करना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इतना तो कर लेंगे, 1 कहाँ से आया? देखिए, ये जो 1 है ना, ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। कैसे लाई करेगा? 5 डिनोमिनेटर है, हमको डिनोमिनेटर देख के उसके बीच में हमको एक लाइन को लाई करना है। जैसे देखिए 5 है ना, तो 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। तो 5 जो है उसको देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 यहां से मत गिनिए। 1 2 3 4 5 और 3, 1 2 3, तो ये जो 3 है ना, इसी पे हमारा 1 3/5 लाई करेगा सर। समझ में आया? अब बात करते हैं कुछ दूसरी की। -2 3/5, ये भी वही चीज। अब -2 3/5 से इतना तो ही हमको मालूम चल गया, -2 मतलब -2 और -3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। कैसे? ये भी 5 वही डिनोमिनेटर वाला, 1 2 3 4 5, 3 1 2 3, तो ये हमारा 3 यहाँ पे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? -2 3/5, ये हो गया। अब कोई बच्चे होते हैं ना, सर हमको तो इतना हो गया, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, कोई बच्चे होते हैं तो कहते हैं सर हमको ये भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। 5/7 नहीं आ रहा है भाई, इतना नहीं आ रहा तो बेकार ही है। 5/7 नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए कर दे रहा। 5/7 वही चीज सेम है, जो डिनोमिनेटर में 7 है, सेम हमको ऊपर लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7, 5 1 2 3 4 5, तो ये 5 हमारा हो गया 5/7। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता अब नंबर लाइन में आपको कोई दिक्कत होगा। अब चाहे जैसा भी पूछ ले, आपको निगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन में सब आप कर लोगे, कोई बात नहीं। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए नंबर लाइन में। अब हम लोग रेशनल नंबर खत्म। अब एक टर्म आता है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। सब लोग पूछते हैं भैया ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल क्या है? हम तो कभी पढ़े ही नहीं। अरे भाई, हम लोग किस लिए हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जब तक हम लोग हैं तब तक डरने की क्या बात, ठीक है। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल जो है ना, उससे हमको एक चीज समझ लेना है कि ये भी जो चीज है ये हमें एक चीज शो करेगा कि ये रैशनल नंबर है। जैसे हम लोग ने रैशनल नंबर में पढ़ा था कि a number which is written in the form of p/q where q is not equal to 0 and, ये पूरा नहीं है, अभी तो ये ट्रेलर है, मूवी तो बाकी है, मूवी तो देख लो। मूवी ये कहता है कि टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए फ्रैक्शन और रिपीटिंग डेसिमल होगा, तब जाके आपकी पूरी मूवी कंप्लीट होगी। अभी प्रोडक्शन के लिए तो जाने दो, प्रोडक्शन यहां से करूंगा मैं, रुको। अब आप सोच रहे हो भाई टर्मिनेटिंग है क्या, समझ नहीं आ रहा है। देखो, टर्मिनेटिंग कुछ नहीं है। टर्मिनेटिंग ये है जब वो फ्रैक्शन को आप टर्मिनेट कर रहे हो, किसी को ज्यादा बार बार डिवाइड कर रहे हो और जाके इंड पे खत्म हो जा रहा है, वही आपका टर्मिनेट है। अब रिपीटिंग क्या है? जब किसी फ्रैक्शन को आप पहले डिवाइड करने गए, रिपीट कर रहा है नंबर, मतलब 0.666 रिपीट कर रहा है, और रिपीटिंग डेसिमल जब ऐसे कहीं भी दो डेसिमल आप पाते हो, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसे आंख मूंद के कह देना सर दिस इज द रैशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही हमारे रैशनल नंबर होते हैं। इतना तो हमको बात समझ में आ गया। अब कोई बच्चे कहते हैं सर
टर्मिनेटिंग रिपीटिंग करने के लिए बहुत डिवीजन करना पड़ेगा सर, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, कैसे हो पाएगा? ऐसे बहुत होते भाई, उसके लिए भी हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, हम हैं। देखो अब मैं कुछ बात कर लूं आपके लिए, जैसे 1/2/5 एग्जाम्पल है, इसको डिवाइड करो क्या आएगा? 0.4। सर डिवाइड करना पड़ा कॉपी में, ये तो मैं ऐसे बता दिया आपको, कॉपी में डिवाइड करना ज्यादा हो जाएगा। ये देखो 5 क्या है? डिनोमिनेटर। तो हमको ये कहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल कि अगर कोई भी फ्रैक्शन हो उसके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन 2 ये 5 आ जाए तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर सिंगल 2 आया तब भी, सिंगल 5 आया तब भी, अगर 2 5 दोनों आ गए तब भी। लेकिन 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 मूवी बाकी है। 3 5 3 4 6 7 8 ये सब नहीं आने चाहिए, बस 2 और 5 दोनों आ गए वो भी सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब हो गया बढ़िया बढ़िया। 2 आ गए बढ़िया बढ़िया, 5 आ गए बढ़िया, लेकिन हमको कुछ और नहीं चाहिए, नहीं तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया। रिपीटिंग, बहुत बच्चे होते हैं सर रिपीटिंग कैसे होगा? रिपीटिंग भी कर दे रहा हूं, 2/3 0.6666 भाई 0.6666 कॉपी भरने की जरूरत नहीं है, कॉपी कबूतर की तरह उड़ जाएगी, इतना मत भरो। अब सुनो, 0.6 को बार लगा देंगे भाई, बार में पार्टी करने नहीं जाना, ये बार वो वाला बार है, 0.6 वाला बार। ठीक है, तो याद रखिएगा और कोई दिमाग में ना लाइएगा, ये बार ये वाला बार है। तो अब इससे हम क्या समझते हैं कि हम ये दिखा देंगे एग्जामिनर किसी को भी कि ये 6 और रिपीट हो रहा है बार से। ठीक है, अब इतना आपको बात समझ में आ गया होगा, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कोई और भी जैसे चीज लो, जैसे हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लू 3/15, क्या ये टर्मिनेटिंग है? कहना यस, 1 से 1 काट देना, 5 से 5, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अब बोलो 1/5 5 प्राइम फैक्टराइजेशन है, सो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतना बात समझ में आया? अब मैं एक चीज कहूं कि कुछ आपको सिंपलेस्ट फॉर्म जानते ही होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे देखो, जैसे मैंने यहाँ अभी सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बताया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे 3/15 को 1/5 में किया, 1/5 को, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन कुछ चीज और होती है, जब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म डेसिमल में दे दिया होता है तो हमको उसको फ्रैक्शन में बनाना रहता है, वो कैसे करें? अब तो सोचते होगे सर डेसिमल में दिया, सर फ्रैक्शन में बनाना हमारे से तो हो ही नहीं पाएगा, भावा हमसे तो हो नहीं पाया, ये बोलोगे। सर कोई आया तो कहोगे नहीं हो पाया, भाई टेंशन मत लो, वो भी हो जाएगा। जैसे देखो 0.3 बार को इंटू फ्रैक्शन में बदलना है, किसमें बदलना है? फ्रैक्शन में। बहुत लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं है फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में बदलना है। अब कैसे बदलोगे ये जान लो, ले लो लेट x इज इक्वल टू 0.3333, इतना कॉपी में ड्रॉ करना, लिखना। अब 10 से इंटू कर लेना दोनों साइड, मल्टीप्लाई 10, 10x क्या हो जाएगा? 3.333 डैश 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 डैश, हो गया। अब ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब भाई साहब हमको तो 2 मिल गए, आंसर अभी पूरा कहाँ हुआ? ठीक है, अब हमको करना है सेपरेट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। भाई एक चीज बता दो, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड मतलब होता है सेकंड से ही फर्स्ट को माइनस करना, ये नहीं कि फर्स्ट से ही सेकंड को, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये भी देख लो। अब देखो, अब जो सेपरेट करने जा रहे हैं ना, 10 को x से सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 9x, इसको इससे करेंगे तो 3, ये 3 कट गए। अब x इज इक्वल टू 1/3, ये मतलब 3/9 आया, तभी तो मैंने 1/3, नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे सर समझ नहीं आया, 1/3 ये भी आ गया फ्रैक्शन में। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है, आप भी कर सकते हो, बस समझने की कोशिश करो, दिमाग खोल के बैठो। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग सामने खोल दे और माता पिता कहें कि भैया ने कहा था, सर ने कहा था, ये इसका मतलब नहीं। ठीक है, अब कुछ आते हैं कुछ और भी टर्म, जैसे मैं कह दूं 0.17, ये 17 जो है ना, ये 7 पे बार है, 1 पे नहीं है। अब कहोगे भैया अब तो फंस गए, अब कैसे निकले? भाई ये भी तो वही है, सांप सीढ़ी का खेल, निकल जाओगे। देखो x से करो, x लिए क्या आया? 0.17777, क्योंकि 7 रिपीट कर रहा, 1 नहीं। ठीक है, अब एक बार इसको 10 से करो,
ये इतना अलग है। 10x से करना तो क्या आएगा 1.777। एक बार 100 से करो 100x आ जाएगा 17.7777। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ऊपर वाला जो x है वो लेट लिया गया था, ठीक है। अब सोच रहे होगे भैया ये बताइए ये जो x आया ये 10x आया इसकी क्या जरूरत थी, हम तो इतने से भी कर लेते। नहीं भाई साहब सुनिए तो, इसकी इसलिए जरूरत थी अगर हम x को ये ले लेते और 10x को 1.77 ले लेते, क्या ये 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो 100 भी लेना पड़ेगा क्योंकि हमको ये पूरा सेम चाहिए जिससे कट जाएंगी बच जाए, ठीक है। तो अब हम अगर ये 100 में से 10x को माइनस करेंगे 90x, ये गया तो 16, x की वैल्यू हो जाएगी 16/90, 2 8 जा, बात आया समझ में, 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको भी काटेंगे 45। अब 8/45 किसी टेबल में और कट रहे हो भाई तो बता दीजिए, हम तो और काट लेंगे, अब नहीं कटने वाला। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो यही आएगा सेम, यहां तक हो गया, ठीक है। अब एक और मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, फिर ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म भी खत्म। इसको भी पढ़ लो भाई साहब तुम लोग, नहीं तो कहोगे भैया ने बताया नहीं, भैया इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टफ हमको देते हैं, ये सोच नत रखो। हम लोग हैं भाई तो आपके लिए कुछ भी कर देंगे। आओ 0.001, ये बार आ गया बहुत बड़ा वाला, भैया अब तो हम रह गए, नहीं हो पाया भैया, नहीं भैया अभी रहेगा, पूरा दिखा रहा हूं देखो, x इज इक्वल टू 0.001,001। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आया, डायरेक्ट 1000 से करो ना, 1000 से इंटू कर दो 1000x, आ जाएगा 0, जब पॉइंट में जाएगा तो बचेगा क्या 1.001,001 डैश डैश डैश, ऐसे आगे जाएगा, ठीक है। अब ये 1 उससे ये सब कट जाएंगे, ये इससे काटोगे क्या बचेगा 99x और इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हो जाएगी 1/999। आंसर फिनिश हो गया, फ्रैक्शन में बन गया, ये भी बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आज हम लोग क्या सीखे, सब कुछ, नंबर लाइन सीखे, फ्रैक्शन सीखे और भी टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सीखे, ये सब हम लोग ने सीख लिया। रैशनल नंबर फिनिश, कहूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिकैप भी मैंने बता दिया था, 0 इज अ रैशनल नंबर, क्यों 0/1 में रख सकते हैं, और नेचुरल नंबर भी है होल नंबर, होल नंबर यस, और होल नंबर भी है नेचुरल नंबर नो। इतना अगर आपको नहीं समझ आया पहला वाला भी वीडियो देखो, ये भी वीडियो देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इरेशनल की तरफ बढ़ते हैं, किसके तरफ बढ़ते हैं, इरेशनल की तरफ। अब इरेशनल की तरफ बढ़ते हैं तो अब देखिए इरेशनल की तरफ हम लोग क्या देखने वाले हैं, इरेशनल की तरफ हम लोग देखने वाले हैं कि जो नंबर हम लोग ने उसमें देखा था टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कर रहे हैं, अब इरेशनल में हम लोग देखेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। अब सोच रहे हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इतना तो ध्यान आ गया होगा भैया, हम तो बहुत सीख लिए पहले से। अब दूसरा वाला हम खुद बता देंगे कि जो टर्मिनेट ही ना करे, मतलब जो डिवाइड ही ना हो, मतलब जो बार बार आता रहे, एक एंड पॉइंट नहीं है। और रिपीटिंग भैया वो रिपीट भी नहीं करेगा, मतलब पहले तो रिपीट भी कर रहा था अब तो रिपीट नहीं कर रहा है, अब क्या हो गया भाई। तो इसी नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या एग्जांपल दे रहा हूं, 0.01 001 00001, क्या ये रिपीट किया, मतलब 01 तो इसको फिर से 01 लाना था ना, क्यों ये 2 बार 0 आया, रिपीट ही नहीं किया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे इरेशनल नंबर। एक पॉइंट और मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट हो गया आपको समझने के लिए इरेशनल। दूसरा पॉइंट, एक एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, सब लोग फंसते हैं, बस आपको दिमाग खोल के बैठना है और समझ जाना ना, एक चुटकी में समझ में आ जाएगा। क्या, पाई एंड 22/7, ये बड़ी चीज। अब सोचो सर इसमें क्या अंतर है, भाई अंतर है, पाई आपका जो है ना ये आपका इरेशनल नंबर है, 22/7 जो है ना रैशनल नंबर है। भैया आप दिमाग खराब हो गया ये कह रहोगे ना, नहीं सुनो, पाई जो है इरेशनल इसलिए क्योंकि इसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो 22/7 है ना ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। पूछो क्यों, क्यों नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ये इस वजह से, ये इस वजह से है,
और ये जो है ना पाई, ये आपका नॉन रिपीटिंग करता रहेगा, इसीलिए ये इरेशनल। ठीक है, अब मैं पूछूं स्क्वायर और क्यूबिक में। स्क्वायर में अगर 2 का मतलब √2, √3, √4 पे आ जाओगे तो 2 में बदल जाएगा, तो रैशनल नंबर हट गया। ऐसे ही आपको क्यूबिक में भी देखना है, √2, √3 ऐसे 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 सो ऑन करते जाओगे। 16 में भी आ जाओ, √16 4 हो जाएगा, √27 आपका 3 हो जाएगा। ये सब जो है ना आपका मतलब ये सब क्यूबिक स्क्वायर दोनों का मिक्सअप है। आपको समझ के चलना है कि मुझे क्यूबिक और स्क्वायर से कौन सा नंबर रैशनल को निकालना है, कौन सा नंबर इरेशनल है, ये भी पेपर में याद रखना। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको यहाँ भी कंप्लीट हो गया इरेशनल समझने के लिए। अब एक चीज और आता है इरेशनल समझने के लिए आपको, कि हम लोग ने इतना समझा, अब मैं जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि अब आप देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं ना कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर विल बी अ रैशनल या विल बी अ इरेशनल। उस समय बोलना ना सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी अ रैशनल मे बी अ इरेशनल, दोनों हो सकता है। लेकिन किसी पे एकदम नहीं कि भाई हम तो एकदम युद्ध में लड़ने जा रहे हैं, हम तो बोलेंगे भाई ये रैशनल है, ये वाला मत करना भाई, क्योंकि वो रैशनल भी हो सकता है। कैसे वो भी दिखा दे रहा हूं। जैसे देखो 4 प्लस √3 इरेशनल, प्लस 4 माइनस √3 ये भी इरेशनल। अब 4 प्लस √3 प्लस 4 प्लस माइनस √3, माइनस माइनस कैंसल 8, भाई पोपो हो गया हमारा, पोपट निकल गया। क्यों? 8 आ गया, 8 तो रैशनल नंबर है। अब हमारे टीचर हमसे पूछेंगे, हम तो बता देंगे क्योंकि भैया ने सर ने हमें बता दिया। अब यही चीज सम ये तो हमने ये प्लस के साथ किया, सेपरेट के साथ भी करोगे ना, यहाँ साइन चेंज कर लेना सर को दिखाने के लिए, यहाँ प्लस कर लेना, माइनस प्लस माइनस तब भी होगा, यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, आपका तब भी 0 आएगा। लेकिन 0 क्या है? रैशनल नंबर है। प्रोडक्ट में √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हुआ ना, ये भी क्या है? रैशनल नहीं, एकदम सटीक है कि रैशनल इरेशनल ही आएगा, रैशनल आ रहा है। ठीक है, दोनों आ सकता है। अब मैं बोलूं 3√5 अपॉन √5, ये डिवीजन वाला है, √5 खटा आया 3 क्या है? रैशनल नंबर है। भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आया कि हम जो है ना ये अब नहीं कहेंगे कि सम ऑफ जो हमारा 2 इरेशनल नंबर है वो रैशनल इरेशनल हो सकता है, लेकिन एकदम इरेशनल नहीं है, दोनों हो सकते हैं। वैसे ही सब में उसमें लगाना। लेकिन अब जब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कुछ इसी टाइप का टॉपिक है। हाँ, तो हम लोग ने जो टॉपिक आपसे बताया था कि ये तो टॉपिक हमने कंप्लीट किया। अब दूसरा टॉपिक देखिए, दूसरा टॉपिक ये कहता है कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल विल बी आ। इसमें एकदम सटीक बोलिए इरेशनल, एकदम चाकू वाकू लेके कहिए कि इरेशनल ही रहेगा भाई, हम डरने वाले नहीं है क्योंकि हमने पढ़ चुका है। अब ये सम बता दिए, वही आप सेपरेट में भी करोगे ना रैशनल और इरेशनल का इरेशनल, प्रोडक्ट में भी करोगे ना रैशनल इरेशनल का इरेशनल, डिवीजन में भी करोगे रैशनल और इरेशनल का इरेशनल। अब इतना तो कंफर्म हो, दोनों से मिला के एक बार अच्छे से वीडियो ये वाली देख लेना और फिर ये दिमाग में बैठा लेना, ये चीज आते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा है रियल लाइन पे कैसे अंडर रूट को प्रेजेंट करें। जैसे अब क्वेश्चन आ जाता है ना कभी कभी √2 √3 √4 रियल लाइन को रिप्रेजेंट। भैया ये तो हमने रिप्रेजेंट अभी नंबर लाइन का पढ़ा था, ये रियल लाइन का आ गया। हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, भागेंगे कहीं नहीं, न डरने वाले हैं हम लोग क्योंकि क्रांति वाले हैं, पीसीएम क्लासेस से पढ़ रहे, ये याद रखिए। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए सेम वही चीज ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ कर लीजिए आप पूरा लाइन, फिर यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए ए। अब ए जो मैं बोलने जा रहा हूं √2 पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ा है क्या होता है। अब मैं जो बोलूं उसमें ध्यान रखिएगा, h² = p² + b², ये तो सब लोग पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं, जिसने नहीं पढ़ा वो भी पढ़ लेगा अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो h² जो है ना, अब इसको यहाँ पे रखना। अगर मैं p² 1² ले लो प्लस b² भी 1² ले लो तो क्या आ जाएगा h की वैल्यू 2, और ये स्क्वायर और ये हो जाएगा h = √2, स्क्वायर की वैल्यू √2।
आ गया अंडर रूट 2। मतलब यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा था आपको, परपेंडिकुलर आपको 1 लेना है सेंटीमीटर, बेस भी आपको 1 सेंटीमीटर लेना है, हाइपोटेनस आपका खुद अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब ए से लेकर कोई भी ऐसा पॉइंट लीजिएगा जो 1 सेंटीमीटर हो, मतलब 1 सेंटीमीटर इतना बी तक, ये हमारा क्या हो गया बेस। फिर हमको ऊपर भी कुछ लेना है, परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा ए बी सी। अब ये हम जो ड्रॉ कर देंगे ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2 1 1। इतना समझ में आया। अब अब हमको फिर से वही चीज लेना है। अब देखिए ये हमारा क्या है, बेस है। फिर हम अगर अंडर रूट 2 बेस है, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 करेंगे, मतलब जैसे देखिए फिर से वही एच स्क्वायर वाला चीज आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं एच वही रहने दे रहा हूँ स्क्वायर, पी स्क्वायर में 1 कर ले रहा हूँ और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर लूंगा तो आ क्या जाएगा 1 प्लस 2 तो हो जाएगा 3 को अगर एच स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। तो मतलब ये अंडर रूट 2 अपनी जगह पे है बेस में। परपेंडिकुलर में आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर में आपको ऐसे ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर, फिर आपको हाइपोटेनस फिर से ही देना है और ये हो जाएगा अंडर रूट 3। इतना तो बात समझ में आ गया होगा। अब भाई आप लोग भी अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 ऐसे ही निकालिएगा, और ज्यादा इसमें कुछ खिचड़ी नहीं है जो खा जाए, सब कुछ अच्छा है, इजी है, सब अंडरस्टैंड हुआ। हमने आपका रैशनल कंप्लीट किया, इररेशनल कंप्लीट किया, अब हम तो भाई कंप्लीट चैप्टर नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है, रियल नंबर अब आएगा। रियल नंबर कुछ नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना है, फिर रैशनल आइए, खत्म चैप्टर। अब आपको मैंने इतना क्यों रैशनल इररेशनल पढ़ाया, इसलिए क्योंकि आप स्ट्रेंथ बनाओ अपनी। जब हम इन दोनों पे पकड़ बनाएंगे ना तो रियल नंबर कुछ नहीं हमारे सामने, बस ये दोनों पे पकड़ बनानी है। मैंने आपको इतनी पकड़ बना दी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में जाते वक्त मेरे बच्चों मैं आप लोग से ये बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके ना ये चैनल उतना आप लोग शेयर करिए, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए कभी भी ये चैनल के लिए नहीं सोचा था, मैं उन फायदों के लिए सोचा था जो बच्चे नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे को नहीं मिल पा रही शिक्षा और जिन तक नहीं पहुंच पा रहे उन तक आप भेजिए। सब जाने, सब पढ़े फ्री में, और हम लोग जब तक है तब तक डरने की बात नहीं है। अभी के लिए बाय बाय।